साहब की ओर से भी कि हम लोग पीर अब्दुल हमीद जी के नाम पर दुल्लापुर से ट्रेन के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और समाजवादी जिस दिन शामिल होंगे सरकार में उस दिन वो प्रयास सार्थक करके भी दिखाएंगे और जब तक विपक्ष में तब तक संघर्ष करेंगे। धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद। इसी के साथ साथियों, यहाँ पर हमारे माननीय सांसद जी के सम्मान में बहुत साथी आए हैं। मार्कंडे जी, अनिल यादव जी, लल्लन जी, आजाद कन्नौजिया जी, ये हमारे रमेश यादव जी, जमुना यादव जी, तमाम साथियों से क्षमा चाहते हुए माननीय सांसद जी को आमंत्रित करता हूँ और आप सबसे कहूंगा कि ये सामने की जगह छोड़कर आप माननीय सांसद जी को सुने। भैया नीचे कदल हो ना मानो जाए जा अमर शहीद पीर अब्दुल हमीद जी की 60वीं शहादत दिवस के इस मौके पर धामूपुर की पावन सरजमी पर आयोजित इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आजमगढ़ के एमएलसी आदरणीय गुड्डू जमाली साहब, उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री आदरणीय सादा फातिमा जी, जंगीपुर से विधायक साथी वीरेंद्र जी, मोहम्मदाबाद से विधायक साथी मनु अंसारी जी, हमारे गाजीपुर सदर के विधायक आरडी जैक्सन साहू जी, पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय गोपाल जी, सेहतवाद से पधारे चेयरमैन साहब अब्दुल्ला भाई से लेके सभी हमारे मंच पर उपस्थित सम्मानित नेतागण, इस कार्यक्रम के आयोजक आरडी जयूल हसन साहब और छात्र जीवन से ही बहुत हमारे प्रिय रहे नौजवान साथी परवेज जी, आरडी नजमन निसार साहिबा और सभी इस आयोजन समिति के सम्मानित पदाधिकारीगण, गाजीपुर और आसपास के कोने कोने से पधारे सभी हमारे पीर अब्दुल हमीद जी के शुभचिंतकगण, दीवाने और इस देश के दीवाने और उपस्थित पत्रकार मित्रों, आज के इस पावन मौके पर सबसे पहले मैं धामूपुर की पावन सरजमी को नमन करता हूँ। इस माटी को नमन करता हूँ जिस माटी ने एक ऐसे लाल को जन्म दिया जिन्होंने, मैं समझता हूँ, इस गांव का, इस घर परिवार का, इस गाजीपुर का ही नहीं, उत्तर प्रदेश का ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन करने का काम किया। ऐसी माटी को सबसे पहले मैं नमन करता हूँ। इस मौके पर मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ अमर शहीद परमवीर चक्र विजेता पीर अब्दुल हमीद साहब को, जिनके बारे में मैं समझता हूँ जितनी भी बातें की जाए उतनी कम होगी। और धामूपुर में आकर उनकी सरजमी पर, उनके जन्मस्थली पर उनके बारे में कुछ कहना, मैं समझता हूँ सूरज को दीपक दिखाने जैसी बात होगी। मेरे आज हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे अमर वीर शहीद के हम इस शहादत दिवस पर सब यहाँ एकत्रित हैं। और मैं समझता हूँ उनका जो शहादत का इतिहास है, उनका जो संघर्ष का इतिहास है, उनके जो वीरता, उनके जो साहस का जो इतिहास है, मैं समझता हूँ हमारे एक एक हिंदुस्तान के नौजवान के लिए प्रेरणा का केंद्र है। एक एक नौजवान के दिल में देशभक्ति को और तेज और जन्म देने वाला अगर किसी का व्यक्तित्व है तो पीर अब्दुल हमीद साहब का। इसलिए इस मौके पर जहां हम उनकी शहादत को नमन करते हैं, वहीं आज इस मौके पर आपको भरोसा दिलाते हैं, एक नौजवान साथी जो सेना के कई मुद्दों के बारे में अपना बोर्ड बना के पत्रकार मित्रों के बीच दिखाए हैं, तो मैं इस मौके पर अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी की सहयोग की जिस दिन भी देश में सरकार होगी, उस दिन देश के अंदर अग्निवीर की योजना खत्म करके स्थायी सेना की भर्ती की जो पुरानी प्रक्रिया चल रही थी,
जिस प्रक्रिया पे पूरे देश के नौजवान नाच करते थे, वही प्रक्रिया बहाल करने का काम करेंगे। गाजीपुर के मेरे नौजवान साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आदरणीय अखिलेश यादव जी जो स्वयं मिलिट्री स्कूल में पढ़े हैं, हम सब समाजवादी लोग जो नेताजी की परवरिश में रहे हैं, नेताजी जिनको देश का रक्षा मंत्री होने का आप सबके सहयोग से गौरव मिला, और नेताजी ने हमेशा इस बात को कहा कि हमारे देश की सेना इतनी बहादुर सेना है, जो दुनिया में ऐसी बहादुर सेना किसी देश के पास नहीं है जो हमारे हिंदुस्तान के पास है। इसलिए आज इस मौके पर अपनी पार्टी की ओर से अपने सैनिक साथियों को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं, विशेषकर जो अग्निवीर स्कीम की बात चली है, जब समाजवादियों के हाथों में ताकत आएगी तो अग्निवीर की स्कीम को खत्म करके स्थायी सेना की भर्ती को पुनः बहाल कराने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। समाजवादी साथियों, गाजीपुर के मेरे लोगों, हम लोग समाजवादी लोग वो गौरवशाली लोग हैं जिनके बारे में जब सदैव नेताजी देश के रक्षा मंत्री हुए तो मैं समझता हूं आजादी से लेके आज तक अगर सेना के लोगों का सबसे ज्यादा किसी रक्षा मंत्री को सम्मान प्राप्त हुआ है तो वो सौभाग्य हम समाजवादियों को है, हमारे सदैव नेताजी को सेना के लोगों ने सम्मान दिया। जो सेना के वीर सपूतों की जो पहले जो कानून थे, नियम थे, उनकी शहादत के बाद वर्दी आया करती थी, डेड बॉडी की कभी अंतिम दर्शन करने का मौका नहीं मिलता था परिवार और क्षेत्र के लोगों को। यह काम भी आदरणीय नेताजी ने करके दिखाया, और मैं समझता हूं पूरे देश के अंदर नेताजी के इस किए हुए काम की एक एक सैनिक परिवार में, एक एक शहीद परिवार में, एक एक किसान परिवार में, एक एक फौजी परिवार में अगर इस काम की कई प्रशंसा हो रही है तो वो नेताजी के इस काम की हो रही है। इसलिए मैं आज इस मौके पर अपने सेना के साथियों, सेना से जुड़े जो सवाल हैं उन सवालों पर हम कहना चाहते हैं, नेताजी ने हमेशा कहा कि हमारे देश की ऐसी बहादुर सेना है, दुनिया में जब किसी भी देश से अगर मुकाबला होता है तो हमारे देश की सेना इतनी बहादुर है कि बड़ी से बड़ी फौज का हम लोग डट कर मुकाबला करके उसको परास्त करने की ताकत रखती है, ऐसी हमारी सेना है। और ये ऑपरेशन सिंदूर के समय पूरे देश और दुनिया ने देखा है जिस तरह से हमारे सेना के लोगों ने टारगेटेड अटैक किए, जिस तरीके से युद्ध लड़ा, और युद्ध लड़ने के साथ साथ जितना भी टारगेट थे सारे के सारे टारगेटों को हमारी सेना ने न केवल अचीव किए बल्कि पाकिस्तान के सारे आतंकी ठिकाने को उड़ाने का काम हमारी सेना के लोगों ने करके दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर में। ऐसे में इस मौके पर कहना चाहता हूं, हमारे साथी लक्ष्मण भाई ने भी बहुत सारी चर्चाएं की देश की सरहदों को लेकर, सीमाओं को लेकर। मैं उन तमाम बातों से अपने को जोड़ते हुए और ये आपको विश्वास दिलाते हैं अपने सैनिक नौजवान साथी, आपको आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों में, आदरणीय अखिलेश जी की कलम में और उनके समर्थन की जिस दिन सरकार होगी, हमारे देश के नौजवानों को, हमारे देश के सैनिकों को, हमारे देश के किसानों को, हमारे देश के बेरोजगारों को किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये समस्या तभी तक है जब तक हम समाजवादी लोग फैसला लेने की स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं। इन्हें गाजीपुर के इस पावन लोगों, गाजीपुर की पावन सरजमी, जिस सरजमी को मैं समझता हूँ देश और दुनिया में कहीं भी चले जाओ तो गाजीपुर की सरजमी का जब कभी भी नाम आता है तो उसके साथ वीरों की भूमि जरूर जुड़ जाता है। ऐसी ये पावन सरजमी है हमारी गाजीपुर की। इस सरजमी पर वीर अब्दुल हमीद जी जैसे इस माटी के लाल जिन्होंने देश और दुनिया में इस क्षेत्र का और देश का नाम रोशन किया हो, ऐसे महान सपूत को श्रद्धांजलि देने का जो मुझे गौरव दिया है परवेज भाई, जुएल भाई से लेके इस पूरी आयोजन समिति के लोगों ने, उनको मैं अपनी ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और विश्वास दिलाता हूं इस समिति के लोगों को, इस गांव वासियों को और आसपास के लोगों को आरी वीर अब्दुल हमीद जी के नाम पर जो कुछ भी आपके दिल में होगी, जब समाजवादियों के हाथों में ताकत आएगी तो वो सारी चीजें पहले भी पूरी करके दिखाई है, आने वाले समय में भी
कुछ और भी दिल में आपके तमन्नाएं होगी तो उन तमन्नाओं को भी पूरा करने का काम जब समाजवादियों को मौका मिलेगा तो हम लोग करने का काम करेंगे। ये विश्वास और भरोसा दिलाते हुए एक बार फिर सभी साथियों को धन्यवाद देते हुए वीर अब्दुल हमीद जी को पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।